हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस स्वाति अग्रवाल। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल सवीना खेड़ा उदयपुर में पढ़ाती हूँ और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का पोएम डस्ट ऑफ स्नो। एंड दिस पोइट्री इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही इज एन अमेरिकन पोएट। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? डस्ट मतलब तो धूल होता है और स्नो बर्फ होती है, लेकिन यहाँ पर पोएट का कहना है कि स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए इसने यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो वर्ड यूज किया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस पोएम। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। देखिए इस पोएम में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वन इज द क्रो एंड द अदर वन इज हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये एक अंधविश्वास है। कौवा दिख गया तो दिस इज ऑल्सो सैड मूड, सैड negative thing। and the hemlock means, you can also see from here, the hemlock means a poisonous plant or tree with small white flowers। एक ऐसा ट्री है जो पॉइजनस है, जहरीला है और उसमें वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं। और RUED, रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, बड़ा दुखी मन से बैठा हुआ। तो यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं हम कि पोएट जो है वो दुखी मन से इसलिए बैठा है क्योंकि उसने दोनों नेगेटिव चीज़ें यूज़ करी है जो कि लोग मानते हैं नेगेटिव जिन चीज़ों को, एक तो क्रो और दूसरा हेमलॉक। अनदर थिंग हियर व्हाट वी कैन अज्यूम इज आइदर द पोएट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड ही इज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, या तो वो कहीं से आया है और हेमलॉक ट्री के नीचे दुखी मन से बैठ गया, और ही इज ऑलरेडी सिटिंग अंडर दिस ट्री। तो दोनों में से एक चीज हम एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज क्रो। क्रो या तो वो फ्लाई करके आया है या ऑलरेडी उस ब्रांच पे बैठा है, और जैसे ही उसने ब्रांच को हिलाया या कहीं से उड़ता हुआ आया और उससे ब्रांच हिली तो उससे क्या हुआ, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्नो फेल डाउन ऑन द पोएट। तो छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल्स, स्नो के पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिर गए। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इतने में एक कौवा आया, उसने ब्रांच को हिलाया, या वो ऑलरेडी बैठा हुआ था तो वहाँ हिलने से उस पेड़ के ऊपर क्योंकि बर्फ जमी हुई थी तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिर गए। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और इससे क्या हुआ, जैसे ही स्नो के पार्टिकल्स गिरे तो मेरा जो मूड खराब था, यहाँ पे हम खराब क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हेमलॉक वर्ड यूज किया है और क्रो वर्ड यूज किया है। तो पोएट ये कह रहा है कि मेरा जो मूड खराब था तो उससे मेरा हृदय बहुत खुश हो गया उस पार्टिकल्स से। जैसे ही मैं नेचर के कांटेक्ट में आया, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे स्नो के मेरे ऊपर जैसे गिरे तो मैं बहुत खुश मन हो गया और मेरा जो नेगेटिव मूड था वो अच्छा खुश मूड हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और पोएट ये कह रहे हैं कि अभी तक जितना मैंने समय, दिन का जो जितना भी पार्ट है वो मैंने दुखी होने में खराब कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो एटलीस्ट मैंने सम पार्ट, कुछ पार्ट को बचा लिया। अब खुश होने के लिए अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं इस दिन का यूटिलाइज एक अच्छे काम में कर लूँगा। तो हियर द पोएट गिव्स द मैसेज दैट फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स we can take positive thing, we can get energy from that also। if you interact with the nature, यदि आप नेचर के साथ जुड़ेंगे तो उससे आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी। और नेचर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम नेचर से क्योर नहीं कर सकते। आपने सुना होगा नेचुरोपैथी भी होता है, आपका मन दुखी है तो यू कैन गो आउटसाइड एंड सिट इन द गार्डन, पेड़ों को देखो, चिड़ियों को देखो, आपका मूड इससे खुश हो जाएगा। तो पोएट इसके अंदर हमको यही मैसेज दे रहे हैं, स्टूडेंट्स इसके अंदर यही समरी है कि आप
कि यहाँ पर क्रो और हैमलॉक इन दोनों वर्ड्स को इन्होंने नेगेटिव उसमें लिया है, लेकिन उनका मूड अच्छा हो जाता है, अपने बचे हुए दिन को वो वेस्ट न करके एक अच्छी एनर्जी में लगा रहे हैं। तो आपको समरी के अंदर भी यही चीज़ लिखनी है, इसका सेंट्रल आइडिया भी यही है, और आप इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी यही बनता है कि दो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से यूज़ किए हैं पोएट ने, एक तो क्रो है और एक हैमलॉक ट्री है। अनदर थिंग इज पोएट क्या कह रहे हैं, हमको क्या मैसेज दे रहे हैं, द पोएट इज गिविंग अस मैसेज टू बी पॉजिटिव एंड टू इंटरैक्ट विद द नेचर। आप नेचर से जुड़िए, पॉजिटिव रहिए, इससे आपके दिन अच्छा होगा, आपका मन खुश होगा एंड यू विल बी हेल्दी। अनदर थिंग इज यू कैन सी हियर राइम स्कीम क्रो एंड स्नो। क्रो और स्नो ये दोनों ए हैं, मी और ट्री अलग है। क्रो में आपने साउंड देख रही है, क्रो, स्नो, मी एंड ट्री, तो दिस वुड बी ए बी ए बी। अनदर थिंग इज हार्ट, पार्ट, mood, rude, so you can take heart as C and then D, another C and then D. So the rhyme scheme is very simple here. Another thing, alliteration is here, save some, S से यहाँ पे दोनों words जो हैं start हो रहे हैं, consecutive words जो हैं दोनों ही same कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो पोएम ने, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसने ये पोएम बहुत छोटी लिखी है। दिस पोएम इज वेरी शॉर्ट बट इट गिव्स अस अ डीप मीनिंग टू बी पॉजिटिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल read about the poem Fire and Ice. I hope students आपको ये समझ में आ गया होगा. Till then, bye bye.